हमारा शुभ नाम हुआ जितेंद्र कुमार पांडे, पिता का नाम श्री राम शरण पांडे, ग्राम बड़की संधिया, पोस्ट रतनपुर, थाना आरा मुफस्सिल, जिला भोजपुर। तो आप क्या इस गांव के सरपंच हैं? नहीं, हम सरपंच प्रतिनिधि हुए। सरपंच प्रतिनिधि, वाइफ सरपंच है। अच्छा, वाइफ सरपंच है आपकी। अच्छा, तो आपका जो आप के तो सरपंच हैं, आपके अलावा क्या मुखिया और क्या क्या रहते हैं पंचायत में? क्या कौन कौन लोग होते हैं यहाँ? हम लोग के यहाँ जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, पंच होते हैं। सरपंच का मुख्य काम क्या होता है? सरपंच का मुख्य कार्य विवाद को, पंचायती विवाद को मतलब सॉल्व करना। आपके गांव में या आपके पंचायत में? जी, पूरे पंचायत का विवाद सॉल्व करना। अच्छा, और एक जो पंचायत होता है उसमें कितने गांव आ जाते हैं? हम लोग के पंचायत में तो 6 गांव है। ऐसे जनसंख्या के आधार पे गांव का चयन होता है। अच्छा, हाँ, तो बता सकते हैं कौन कौन गांव हैं? हमारे पंचायत में बलुआ, बखरिया, रामदेव छपरा, बभनौली, रामापुर, सनदिया, 6 गांव का पंचायत है। सरपंच का जो काम होता है वो तो बेसिकली जो विवाद होता है आपस में गांव में, जी, उसको सुलझाना होता है या उसके प्रति अपना न्याय देना होता है। जी। तो फिर भी क्या कुछ मामले कोर्ट तक चले जाते हैं कि आप लोग पंचायत में ही उसको सुलझा देते हैं? नहीं, पंचायत स्तर से 100 में 80% केस तो सलट जाता है। जो नहीं सॉल्व होगा हम लोग से तो उसको थाना हुआ, कोर्ट हुआ, विदा कर देते हैं। कौन कौन से ऐसे मामले आते हैं जो पंचायत के दायरे में नहीं है? मान लीजिए कोई हत्या हो गई या कोई चोरी ऐसी हो गई, कुछ ऐसे मामले भी हैं जो पंचायत के दायरे से बाहर है? नहीं, पंचायत में तो सब मामला आता है, लेकिन जो हम लोग के दायरे से बाहर रहता है उसको विदा कर देते हैं खुदे हम लोग थाना पे, कोर्ट में। अच्छा, हाँ। तो आप अपने ये गांव जो है, ये अभी जहां हम बैठे हैं, बड़की सनदिया, और अपने पंचायत के बारे में कुछ बताइए। हम लोग का पंचायत, इस पंचायत के बारे में काम अच्छा चल रहा है। यहाँ नल जल का काम लगभग 14 वार्ड है हमारे पंचायत में। 14 वार्ड में लगभग पूरा हो चुका है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको सुधारा जा रहा है। नरेगा के काम से, गली नली का काम हो रहा है, नरेगा फंड से कुछ पंचवर्षीय वित्तायोग से हो रहा है। गली नली का भी काम लगभग पूरे पंचायत में 70% के करीब पूरा हो चुका है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड-19 का प्रकोप है। बॉम्बे और दिल्ली में तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। जी। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां लाशें बिछी हुई हैं। जी। और पूरे भारत से और पूरी बाहर से भी जो लोग वापस अपने गांव लौट कर आ रहे हैं, तो कुछ लोग जिन्हें खासतौर हम लोग प्रवासी मजदूर के नाम से जान रहे हैं कि जो लोग काम करने बाहर जाते हैं, वो जब वापस लौट के आ रहे हैं तो आप गांव के सरपंच कमेटी में रहते हुए आप कैसे देखते हैं इस पूरी समस्या को? नहीं, जो बाहरी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इसके वजह से कुछ विवाद पंचायत स्तर पर भी ज़्यादा आ रहा है पहले के अपेक्षा। उसको सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, किस किस तरह का विवाद, क्या विवाद आता है? वही बंटवारा का हुआ, जगह जमीन का, वही ना होगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो अब एक घर में एक भाई रहते हैं, दूसरा भाई, तीसरा भाई आ गए बाहर से, यही सब विवाद है छोटा मोटा। अच्छा, ये विवाद हो रहा है लेकिन? हाँ, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप है कि जो मजदूर वापस गांव आ रहे हैं, गांव में आने के बाद वो प्रॉपर्टी का झगड़ा, यानी जी। टोटल पूरे बिहार का बता रहे हैं। ऐसे तो हम पंचायत प्रतिनिधि हैं यहाँ का, तो घर घर देख रहे हैं। हम लोग के यहाँ भी बहुत ज़्यादा विवाद है।
मतलब प्रवासी मजदूर के आने के बाद यहाँ भी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग क्या जो प्रवासी हैं बेचारे वो जो आ रहे हैं उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं? न्याय तो हो रहा है। अभी क्वारंटाइन सेंटर चल रहा था हमारे गांव में, मध्य विद्यालय में। वहाँ सारा सुविधा दिया गया था, रहने के लिए बेड था, खाने का टोटल व्यवस्था था, मतलब लाइट का व्यवस्था था, लाइन कटने के बाद जनरेटर का व्यवस्था था, काफ़ी सुविधा था क्वारंटाइन सेंटर में। आपका गांव तो ये बड़की सनदिया काफ़ी विकसित लग रहा है, स्कूल भी है, बैंक भी है और काम भी हो रहा है, लेकिन ये जो प्रवासी हैं इनके लिए क्या काम वगैरह के लिए क्या आप सोचते हैं? नहीं, नरेगा का काम चल रहा है, उसी में प्रवासी मजदूर जो अपना करना चाह रहे हैं उनको काम दिया जा रहा है। अब जो करने लायक नहीं है वो तो घर पे अपना, चाहे वो सक्षम है खाने पीने में कि 2-4 महीना खा लेंगे घर पे, तो वो अपना घर पे गुजार रहे हैं। बाकी जो काम करने लायक हैं, चाह रहे हैं काम करना, उनको काम दिया जा रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग चाह रहा है कि समय पे चुनाव बिहार में करा दिया जाए। बिहार विधानसभा का जो, ये कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए उसको। बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो मतलब समय जो है अब वो कंप्लीट होने वाला है और चुनाव जो है हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ड्यूज हो जाए। तो आप एज ए गांव में पंचायत को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, और क्या आपको क्या लगता है कि ये कोरोना के टाइम में, जहां कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद पड़े हुए थे जो खुले हैं धीरे धीरे, आपको क्या लगता है ये चुनाव के लिए सही वक्त है या चुनाव को थोड़ा टाल देना चाहिए? नहीं, थोड़ा टाल देना चाहिए सर, चूँकि अभी तो ऐसे भी टलबे करेगा, तैयारी पूरा नहीं हुआ है। वोटर आई कार्ड चुनाव के पहले जो मतलब नए 18 वर्ष के ऊपर जो भी लड़का लड़की का एज होता है, चुनाव के पहले उसका तैयारी होता है, नाम जोड़ा जाता है। जो कोई डेथ किया उसका नाम काट दिया जाता है। तो ये सब अभी कुछ तैयारी नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो आपको नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा? नहीं, 1-2 महीना डेट बढ़ेगा चुनाव का। अगर ये चुनाव, जैसा पहले भी था कि ये चुनाव कुछ और राज्यों के साथ अगर कराया जाता है, जैसे बंगाल का भी चुनाव 2021 में होने का समय पूरा होगा मार्च अप्रैल में, और ये बिहार का चुनाव भी अगर 2-4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या जो चुनावी दल हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल और जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यू, या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, या कांग्रेस, इनके मतों पे भी फर्क पड़ेगा क्या अगर चुनाव का डेट्स बढ़ा दिया जाता है 5-6 महीना और? तो हाँ, मत पर फर्क तो पड़ेगा सर। अब 5 महीना 4 महीना बढ़ेगा, उसके बाद पब्लिक में जिसका जैसा रेपुटेशन रहेगा जिस पार्टी का, उस तरीक़ा से पब्लिक पेश आएगा। अच्छा जी, लेकिन आपको ये पूरी उम्मीद है कि चुनाव का डेट बढ़ाना ही पड़ेगा? हाँ, 1-2 महीना तो बढ़ाना पड़ेगा। 3 महीना लॉकडाउन में कुछ काम नहीं हुआ है चुनाव का। अच्छा, हाँ, अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा ना? जी जी। अच्छा, और आप क्या बताना चाहते हैं एज ए, आप चूँकि गांव में हैं और गांधी जी का भी सपना था और तमाम जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, या विश्व भी, जो पूरी दुनिया की भी जो नज़र रहती है भारत पे, वो ये रहती है, देखिए सन 47 में भारत का विभाजन हुआ, कुछ भारत का कुछ हिस्सा लेकर एक नया देश पाकिस्तान बना। वहाँ भी गांव की स्थिति ऐसी ही थी जैसी यहाँ है, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा था। सो जो गांव पे नज़र जो है पूरी दुनिया के जो नज़र है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनके गाँव पे बहुत नज़र होती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? कैसे आप देखते हैं अपने गांव की आज की स्थिति को? नहीं, पहले के अपेक्षा गांव का स्थिति में सुधार हुआ है। मोदी जी के आने से
मतलब उनके कहने के वजह से कुछ सुधार हुआ है। गांव में कल कारखाना हुआ, चाहे जो भी छोटा मोटा व्यवसाय हुआ, पहले के अपेक्षा कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। राज्य सरकार और भारत सरकार जी अपने भाषणों में ये क्लेम करती है कि उन्होंने जो है माइग्रेंट लेबर्स हों या घर की जो गांव की महिलाएं हों, उनको उज्ज्वल योजना, चाहे जन धन खाता या जो और जो हेल्थ के इंश्योरेंस वाला जो पॉलिसीज़ है, ये जो जितनी योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकारें चला रही हैं, वो कितना धरातल तक पहुंच रही हैं कि वो सिर्फ भाषणबाजी है? नहीं, 100% धरातल तक पहुंची है। स्वयं सहायता समूह अभी लॉकडाउन पीरियड में मास्क का काम, चाहे और जो व्यवसाय पहले से मतलब कर रही थी, वो सब चल रहा है। मोदी जी का योजना जो अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू किए हैं, इससे बहुत सारे किसान को फ़ायदा हो रहा है। आपको उज्ज्वला योजना के तहत जितना भी गैस आया है, महिला सारी खुश है मोदी जी के ऊपर। सब धरातल पे ढंग से काम। अच्छा, ये बताइए कि बैंकों में जो खाता खुलवाया उसमें पैसा डाला कि नहीं डाला, कि हज़ार रुपया और 500 रुपया जो है ऐलान किया भारत सरकार ने, और आपके मुख्यमंत्री ने भी किया कि हमने सबके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया, ये सचमुच पैसा आया है कि ये जस्ट? नहीं, अभी तो सब अकाउंट पे पैसा नहीं आया है, लेकिन जो अकाउंट दिया गया था हाल में, अभी मतलब ये लॉकडाउन लगने के बाद, तो करीब आधे अकाउंट पर पैसा आया। मतलब आधे अकाउंट में पैसा नहीं आया? हाँ, आधे पे नहीं आया है। जो मोदी जी ये किए थे, आपको 500 रुपया जनधन योजना पे, वो सारा पैसा आ रहा है। और मोदी जी वाला पैसा आ गया? हाँ। जो राज्य सरकार घोषणा की थी वो नहीं आया है। सब नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्यों मानते हैं लोग? तो आपको परेशान कर रहे होंगे। अभी तो सरकार जाने। हम लोग का जो कार्य था, यहाँ से अकाउंट IFSC कोड, आधार कार्ड सब देना था, वो जमा कर दिए गया है यहाँ पंचायत स्तर से। नहीं सर, कुछ देखिए हम बताते हैं सर, कुछ जो फर्क है ना सर, वो आधार सीडिंग नहीं है, NPCI से लिंक नहीं है। आज सर ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट हो रहा है जो, तो सर होता है आधार से और NPCI से लिंक होने पर DBT के माध्यम से पेमेंट सरकार कर रही है। तो आधार से सीडिंग नहीं रहेगा और NPCI से लिंक नहीं होगा, तो वो पेमेंट नहीं आएगा। अच्छा, तो देखिए, आप हमको लग रहा है कि थोड़ा आप सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। पिंकू जी ठीक है, लेकिन सरपंच जी, मतलब फिर तो लोग तो आपको तंग करते होंगे कि आप बताइए क्यों नहीं आया मेरे अकाउंट में, आपने अकाउंट खुलवाया था। पब्लिक तो अपना जो सुविधा सरकार अलाउंस किया, वो पब्लिक तो खोजेगा ही। हम लोग प्रतिनिधि हुए तो हम लोग से कुछ विशेष मतलब पब्लिक को रहता है विश्वास, इनसे पूछेंगे, इनसे करवाएंगे तो हो जाएगा। तो ये सब चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से पैसा नहीं है बिहार सरकार का। तो एक बार आप अपना फिर से नाम और अपना गांव बता दीजिए प्लीज़। जी, जितेंद्र कुमार पांडे, पिता श्री राम शरण पांडे, ग्राम बड़की संदिया, पोस्ट रतनपुर, थाना आरा मुफस्सिल, जिला भोजपुर, राज्य बिहार।